जयराम मातो की जो विचारधारा है, अब हर डोर टू डोर जितने हम लोग जेएलकेएम के सेना है पहुंचा चुके हैं। वो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि सब ध्वस्त हो गया है, कहीं कुछ नहीं है। समाज के अंदर जो कुर्मी और आदिवासी हैं उनके बीच में कोई भी भेद नहीं है, सब एक साथ मिलजुल कर टाइगर के पीछे चलने के लिए तैयार है। वो सारी बातों को जब हम आपको बताएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, सच में यहाँ पे खेला हो रहा है। जो जेएलकेएम के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, जिस ढंग से मेहनत कर रहे हैं, आशातीत परिणाम होगा। परिणाम हम लोग के फेवर में होने जा रहा है घाटी का। वो लोग का भी कहना है कि अब जेएमएम हो या बीजेपी हो, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। और अभी बहुत संघर्ष करना है। जब तक झारखंड को बनाएंगे नहीं तब तक ये संघर्ष करना है। हो सकता है पूरा जीवन निकल जाए यही पकौड़ी में। तो उनके साथ तो जो भीड़ दिख रहा है, जो हुजूम दिख रहा है आदिवासी गांव में, ये अविश्वसनीय है। ना इधर एक स्वास्थ्य केंद्र भी मिला, ना एक अच्छा अस्पताल मिला, ना स्कूल मिला। अगर वो सारे लोग ईमानदारी पूर्वक अपने कैंपेनिंग को करते हैं और सारे लोग डोर टू डोर पहुंचने का प्रयास करते हैं तो संभवतः यहाँ से जेएलकेएम की जीत होगी। हमारे भाजपा वाले, कांग्रेस वाले, खास करके जेएमएम वाले ये परसेप्शन पैदा कर दिया है कि राजनीति मतलब बड़ा बड़ा नेता, बड़ा बड़ा मंत्री। ये राजनीति आम गरीब, आम जनमानस, आम झारखंड की जनता के लिए नहीं है। 11 तारीख को 5 नंबर में बटन दबाकर केची साहब को विजय करें। घाटशिला के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला है। कल से टाइगर की एंट्री हो गई है। यहाँ पे केंद्रीय अध्यक्ष स्वयं कैंप कर रहे हैं क्योंकि वो सब मजदूरी कर रही है। अब वो लोग भी चाह रही है कि मजदूर का बेटा नहीं मजदूर बनेगा, हमारा भी बेटा शिक्षित हो और उनका भविष्य उज्जवल हो। ये रिमोट एरिया में जी, जो दूर दराज के गांव का जो इलाका है, वहाँ पर जाने के बाद लगता है कि कोई नई दुनिया है जो विकास की बात जो रही है। अगर हम लोग 4 लाइन से 1-2 किलोमीटर दूर गए तो लग रहा है कौन से हम लोग पिछड़े गांव में आ गए। ये लग ही नहीं रहा है कि ये सोना का झारखंड है। जोहार, नमस्कार, मैं सूरज कुमार। अभी हम लोग घाटशिला के धानमुंगड़ प्रखंड के एक गांव में, एक पंचायत में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ नेता लोग हैं। हमारे साथ गोमिया के प्रत्याशी पूजा दी हैं, हमारे साथ हमारे केंद्रीय महासचिव विजय दा हैं, सूरज दा हैं, इधर शमसुद्दीन दा हैं, इधर और भी बहुत साथी हमारे केंद्रीय महासचिव और भी दालबुंगर प्रभारी। हाँ, ये दालबुंगर प्रभारी भी हैं हमारे दादा, और इन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चल रहे हैं। अब अभी हम लोग एक पूरा गांव घूम के आए हैं, जिस पूरे गांव में एक पार्टी का झंडा लगा था। लेकिन जब हम लोग वहां प्रवेश किए हैं तो कुछ जानकारियां प्राप्त हुई कि झंडा आखिर क्यों लगा है। तो वो सारी बातों को जब हम आपको बताएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, सच में यहाँ पे खेला हो रहा है। हम लोग अभी एक चाय के पकौड़ी के दुकान में हैं और सभी लोगों को भूख लग गया है, तो हम लोग पकौड़ी खाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। हम अभी बात करेंगे कि क्या कुछ वहाँ से एब्जॉर्ब करके आए हैं। सबसे पहले हमारे जो प्रभारी हैं उनसे ही जानेंगे। आप लोग अभी यहाँ से देखे पैदल गए, हम भी आपके साथ घूम रहे थे एकदम। और ये पूरा बही खाता लेके आप चल रहे हैं, पेन उन भी लेके चल रहे हैं। हमारा कार्य ही बताइए बस। क्या 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 कुछ एब्जॉर्ब कर पाए इस पूरे गांव में? क्या कुछ देखा आपने गांव में? इस गांव के जो माहौल थोड़ी में हम चुके हैं असल में। यहाँ पर एक गांव में गए, अभी हमको लगता है यहाँ से 1 किलोमीटर अंदर एक गांव है। पूरा गांव में सिर्फ बीजेपी का ही झंडा लगा है। लेकिन वहाँ के लोग जब समझे हम लोग के बारे, तो अभी लगता है कि वो लोग एक्टिव हो गए हैं टाइगर के प्रति। हाँ, तो हम लोग घूम रहे थे, तो हम अब बोलिएगा कि हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट आपको कैमरा काहे नहीं दिखा रहे थे? कारण है कैमरा नहीं दिखाने का, मेरे मोबाइल का बैटरी परसेंटेज जो है वो 10% है और चार्ज नहीं हो पा रहा है। तो हम वहाँ अगर कैमरा घुमाते तो ये तमाम बातें हम आप तक नहीं रख पाते। तो क्या एब्जॉर्ब किया, क्या कुछ लग रहा था आपको वहाँ पे? अभी तो ठीक है। हम लोग 2 दिन से आए हैं। अभी दालबुंगड़ का प्रभारी जो मेरा कार्य है, इस दालबुंगड़ में 11 पंचायत है। अच्छा। और लगभग 110 गाँव है। हमारा जो कार्य है, हमारे साथ जो स्टार प्रचारक लोग हैं, जैसे पूजा दी है, रेखा दी है, और विजय जी है, और हमारे साथ सूरज जी है, प्रेम नायक जी है। जो लोग हमको मिले हैं सबको सब साथ में अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारा काम यही है कि 11 पंचायत में 110 गांव को हम छूने की कोशिश कर रहे हैं। और हर गांव जाकर अपना जो छाप है, अपना जो चिन्ह है, हम उसको बता रहे हैं। और लोगों को अपने पार्टी का अपना जो कार्य जो हम लोग का है उसको हम बता रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। और चाहते हैं हम यही वो लोग से निवेदन कर रहे हैं कि 11 तारीख को 5 नंबर में बटन दबाकर केची साहब को विजय करें। ये प्रभारी महोदय थे। ये एक दुकानदार है और ये जो चाय की टपरियाँ होती हैं और ऐसे जो दुकान होते हैं, यहाँ पे
लोग बैठते हैं और चर्चा करते हैं कि किस पार्टी में किसको जाना है, किस पार्टी में किसको वोट करना है। तो ये यहाँ दुकानदार हैं, तो दुकानदार से कुछ जानने का प्रयास करेंगे और कुछ उनसे समझने का भी प्रयास करेंगे। दादा जोहार, हिंदी समझते हैं? बोलिए। अच्छा, ये आप तो बढ़िया हिंदी बोल ले रहे हैं। बोले आप ये दुकान के मालिक हैं, ऑनर हैं? तो आपके दुकान पे तो रोजाना यहाँ पे ये चलता होगा कि अभी चुनावी माहौल है, किसको मत क्या माहौल लगता है, किसके चार्ट बना दीजिए, किसके 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 पक्ष में ज्यादा आपको रुझान लगता है? क्या हम लोग सब तो नहीं जाते हैं, सब एक चाट पकड़े। देखिए दादा बहुत व्यस्त है और हमारी पूजा दी को बहुत भूख लग गया, इसीलिए पकौड़ी खाने के लिए बहुत माने उताहुल है कि चाट पकौड़ी। पूजा दी अभी कैसा फील कर रही थी? आप आई क्षेत्र में, आप बहुत घर घर जाके पूरा वो वाला मशीन ले लिए हैं और समझा रही थी, कैसा माहौल लग रहा था? क्या कुछ अभी हम लोग सबको एक घाटशिला में है, जितने भी हमारे टीम है, तो इधर जो है ना जानकारी का अभाव है। बहुत कोई को पता ही नहीं है कि चुनाव है या हम लोग क्यों वोट देते। ना इधर एक स्वास्थ्य केंद्र भी मिला, ना एक अच्छा अस्पताल मिला, ना स्कूल मिला। मतलब आपको फोर लाइन से हम लोग 1-2 किलोमीटर ही दूर गए होंगे, लेकिन अगर हम लोग 4 लाइन से 1-2 किलोमीटर दूर गए तो लग रहा है कौन से हम लोग पिछड़े गाँव में आ गए। ये लग ही नहीं रहा है कि ये सोना का झारखंड है, जहाँ पे जमशेदपुर में फैक्ट्री हो, जगह जगह पे हजारों फैक्ट्रियां, वहाँ पे बस खपड़ेल घर दिख रहा है। तो ये स्थिति यहाँ का है। तो सबका कहना है कि हम लोग बदलाव करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो सब मजदूरी कर रही है। अब वो लोग भी चाह रही है कि मजदूर का बेटा नहीं मजदूर बनेगा, हमारा भी बेटा शिक्षित हो और उनका भविष्य उज्जवल हो। कैसा फील कर रहे थे? लोगों में देख रहे थे आप जब समझा रहे थे तो लोगों में एक अंदर से जागरूक होने की एक इच्छा थी कि कोई आया है हमको बता रहा है कि इसमें वोट करना है, जबकि हम लोग बांग्ला नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन फिर भी लोग समझ रहे थे। और जब आप बता रहे थे कि इसमें वोट करना है तो लोग माने एकदम माने टकटकी निगाहों से देख रहे थे कि नहीं हमको 5 नंबर में वोट करना है। एक महिला तो आपको बोली ना कि हाँ दीदी हम उसी में वोट करेंगे। तो क्या मतलब क्यों माहौल ऐसा है कि इतना पिछड़ा गांव, जबकि NH बगल में गुजरा हुआ है? इसका जिम्मेवार कौन है? ये लोग जब आप पूछ रहे थे तो किसका नाम वो लोग ले रहे थे? देखिए, जिम्मेवारी उनमें ये भी थोड़ा अभाव है कि उनके पास जानकारी नहीं है जी। और तो वो लोग बदलाव करने के लिए तैयार है, क्योंकि देखिए अपना बेटा का बारी जब आता है ना कि मेरा बेटा कोई मार रहा है तो माँ उससे लड़ जाती है या वो आगे आ जाती है। तो बस अब उनके बच्चों की भविष्य की बारी है। वो उनका जिंदगी था कैसे कटा, उनके माँ बाप कैसे गुजारे, वो शिक्षित नहीं थे, वो अलग बात था। लेकिन अब जयराम मातो की जो विचारधारा है, अब हर डोर टू डोर जितने हम लोग JLKM के सेना है पहुंचा चुके हैं और हम लोग डोर टू डोर करके एक घर में हम लोग 5 मिनट देके अपनी पार्टी की विचारधारा कि आप हमारे प्रत्याशी को क्यों जिताए। वो लोग का भी कहना है कि अब JMM हो या BJP हो, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। बिल्कुल। अच्छा आप खाइए, आप बहुत भूख गई हैं। अब हमारे साथ हमारे पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, लीलावती दी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। हालांकि सब भूख गया है तो सब दिन भर का देखिए ये इस पार्टी की पहचान है। एक हाथ में पकौड़ी है और एक हाथ में चाट है। दिन भर 4 बजने को है टाइम, हम आपको दिखाई देते हैं ना तो बोलिएगा ये लोग एक्टिंग भी करता है। बहुत लोग हैं जो ऐसा मन में भाव आता होगा कि लोग एक्टिंग करता है। देखिए 4:30 बज गया है और हमारे साथ सूरज दा है। इनका चेहरा ऐसे भी बड़ा स्मार्ट है, चेहरा में 12 बजा हुआ है। जरा पूछ लेते हैं क्या है ऐसे है सूरज दा? 4:30 बजे और वो भी आपके हाथ में 2 पकौड़ी है, कैसा फील कर रहे हैं? बढ़िया महसूस कर रहे हैं। हाँ। और जब रास्ता कांटों से भरा हुआ हो, पकौड़ी हमको भी और हम दीजिएगा। लोग अगर पहले से जान रहे हो हाँ। कांटों भरे रास्ते को हम लोगों ने चुना है। हमको भी दीजिए पकौड़ी भाई। वास्तविकता में जिस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं, हाँ। ये कोई आत्मसात घटना थोड़ी ना है, ये तो जाना घटना है कि हम लोग उसी कांटे वाले रास्ते पर हम लोगों को चलना है। तो ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है हम लोगों के लिए। और अभी बहुत संघर्ष करना है। जब तक झारखंड को बनाएंगे नहीं, हाँ। तब तक ये संघर्ष करना है। हो सकता है पूरा जीवन निकल जाए यही पकौड़ी में। हमारे साथ केंद्रीय महासचिव विजय दा भी हैं। कैसा लग रहा है? देखिए भैया, ठीक लग रहा है? पहले आप बैठिए जी। देखिए, हाँ। पता है कि एक पैकेट दो उसके साथ। पिछले सप्ताह भी हम लोग आए थे अच्छा है। और एक राउंड का कैंपेनिंग करने के बाद प्रधान भाई का तो उसमें भी हम लोग गए थे, ब्रेक लिए थे। दोबारा आज हम लोगों का एंट्री हुआ है। अब हम लोग तब तक रहेंगे जब तक कि चुनाव जो प्रचार की जो अनुमति है 9 तारीख को शाम 5 बजे तक, तब तक हम लोग घाटशिला में रहेंगे। और उसके बाद जो
हमारे बूथ एजेंट वगैरह है, उनको डिस्पैच करने के बाद ही हम लोग यहाँ को घाटशिला छोड़ेंगे। देखिए, जो अभी थोड़ी देर पहले जो पूजा जी बता रहे थे या हमारे भाई सूरज जी जो बता रहे थे, ये रिमोट एरिया में जी जो दूर दराज के गांव का जो इलाका है, वहाँ पर जाने के बाद लगता है कि कोई नई दुनिया है जो विकास की बाट जो रही है। हमको लग रहा है कि ये 4 लेन से, यानी कि नेशनल हाईवे से अगर आप 1-1.5 किलोमीटर अंदर चले जाइए, फिर आपको समझना पड़ता है कि मतलब हम कहाँ आ गए, क्या सुविधाएं हैं। कहीं ना कहीं राज्य सरकार की अब तक की जो भी सरकारें अब तक रही है 25 सालों में, सबकी मतलब एक विफलता रही है कि पूरे घाटशिला को लेकर के कोई प्लान नहीं हुआ है। हालांकि जिस गांव में अभी हम लोग गए थे, वो गांव लग रहा था कि वो सम्भ्रांत गांव है, पढ़े लिखे लोगों का गांव है, अच्छा घर था वहाँ पे, व्यवसायियों का भी वर्ग वहाँ रह रहा होगा। लेकिन जो एक नॉर्मल जो गांव है यहाँ पे घाटशिला के अंदर, वो अति पिछड़ा है और उसके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मैंने माहौल क्या लग रहा है? माहौल के लिए देखिए 2-3 चीज़ है। पहली बात कि हम जो 2-3 दिन से अब ये कहना शुरू कर चुके हैं कि घाटशिला के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला है। कल से टाइगर की एंट्री हो गई है यहाँ पे, केंद्रीय अध्यक्ष स्वयं कैंप कर रहे हैं घाटशिला में। उनके साथ तो जो भीड़ दिख रहा है, जो हुजूम दिख रहा है आदिवासी गांव में, ये अविश्वसनीय है। बिल्कुल, ये थोड़ा सा जो अभी 20-25 दिन पहले जो एक माहौल बना हुआ था कुर्मी वर्सेस आदिवासी वाला, उस पूरे माहौल को झुठलाता हुआ वो वीडियो है और झुठलाता हुआ वो तस्वीर है कि टाइगर जयराम महतो जी का जो क्रेज है वो सभी वर्ग में है। और जो ये संघर्ष वाली जो बात थी, जो बात सामाजिक आंदोलन से शुरू हुआ था, वो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि सब ध्वस्त हो गया है, कहीं कुछ नहीं है। समाज के अंदर जो कुर्मी और आदिवासी हैं, उनके बीच में कोई भी भेद नहीं है, सब एक साथ मिलजुल कर टाइगर के पीछे चलने के लिए तैयार है। और एक और महत्वपूर्ण बात हम कहना चाहते हैं कि आदिवासी गाँवों में टाइगर के प्रति ये रुझान पार्टी के लिए पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव पार्टी के लिए एक सकारात्मक सिग्नल है। और निश्चित तौर पे हम लोग ये बात करके चलते हैं कि घाटशिला के अंदर जो JLKM के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जिस ढंग से मेहनत कर रहे हैं, आशातीत परिणाम होगा। परिणाम हम लोग के फेवर में होने जा रहा है घाटशिला के अंदर। वोट मांगने गए थे आप, क्या लोग बोला? देखिए, सबसे पहले ये जो पूरा घाटशिला का जो मैदान है, चुनावी मैदान जी, इसमें राजनीति की जो स्वाद है, इससे एकदम ये स्वाद विहीन जगह है। मतलब राजनीति का मतलब ये लोग सोचते हैं, ये हमारे भाजपा वाले, कांग्रेस वाले, खास करके JMM वाले, ये परसेप्शन पैदा कर दिया है कि राजनीति मतलब बड़ा बड़ा नेता, बड़ा बड़ा मंत्री। ये राजनीति आम गरीब, आम जनमानस, आम झारखंड की जनता के लिए नहीं है। इसलिए आप देखेंगे, हम यहाँ चारों तरफ देखें तो वोट इन लोग ऐसे समझता है मामूली, अच्छा आ गया है किसी को दे देना है। इन लोग को ये वोट का एनर्जी ही पता नहीं है कि ये वोट से है। सो हम विधायक चुनते हैं, विधायक हमारे लिए नियम कानून बनाता है और नियम कानून से हमारा विकास होता है, चाहे वो शैक्षणिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, हॉस्पिटल हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो। ये इन लोगों को पता ही नहीं है कि ये वोटिंग से इतना सारा चीज इंटरकनेक्टेड है। चलिए फिर आपसे बात करेंगे, आपसे हम फिर बस्ती से बात करेंगे। अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। हमारे भाई हैं जो खा नहीं पाए हैं और हम लोग चलने के लिए तैयार है, इसीलिए वीडियो को एंड कर रहे हैं और आगे के वीडियो को हम आगे दिखा देंगे। और हमारे साथ शमसुद्दीन दा हैं, उनसे 2 बात हम ले लेंगे कि कैसा महसूस कर रहे थे, क्या लग रहा है आपको? एगो कॉल कर दीजिए भाई। घाटशिला तो घूम करके आश्चर्य लगा हम लोगों को जी, क्योंकि महिला को हम लोग जब मिल रहे हैं महिला लोगों से जी, या ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो गांव से बाहर नहीं जाते हैं, अपना खेती बाड़ी देखते हैं, वो लोग को लग रहा है कि जो हम लोगों को कोई विकल्प नहीं है तो हम क्या करें भाई, वोट तो देना है जी, चाहे बीजेपी को दे चाहे इंडिया गठबंधन को दे, इंडिया गठबंधन को दे। लेकिन हम लोग तो मतलब जो दूसरे तीसरे पार्टी को तो जानते ही नहीं है। जब हम लोगों ने सुना है उनको तो वो कहने लगे कि जयराम पार्टी का नाम सुने हैं लेकिन हम लोग देखे नहीं है और हम लोग आके कोई बताता नहीं है। तो हमने कहा कि जब आप एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं या मतलब कि जब फेसबुक वगैरह देखती हैं, उन्हीं का भाषा में बोले अपनी बड़ो मोबाइल चलाए जी, ना हमारा तो चलाए ना, घर बेटा छोड़ा चलाए तो हमारा की जानबो। तो हम उनको बोले कि जो जयराम कुमार महतो ये पढ़ा लिखा लड़का है, एक नया पार्टी बना है इसमें जी, और इस पार्टी से रामदास मुर्मू जी को टिकट दिया गया है। पहले भी दिया गया था लेकिन उसमें हम लोग जिता नहीं पाए थे, लेकिन अब ये उपचुनाव हो रहा है तो फिर से खड़ा किए उन लोग हमको। अब वो कहने लगी कि जब भाई जयराम महतो जी का नाम सुने हैं और रामदास मुर्मू जो है
ये हम लोगों का अगर यदि आप यहाँ मिला रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं तो फिर हम लोग उसी विकल्प पर जाएंगे हम लोग, क्योंकि विकास का तो यहाँ अंधेरा छाया हुआ है। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो भाई डोर टू डोर जाने का प्रयास जरूर करें आप, मतलब अगर यदि हम लोगों के पास नहीं जाए, हम लोग नहीं पहुंच पा रहे तो हमारी कमी है। बिल्कुल। लोग बदलाव करना चाह रहे हैं और ये गारंटी। तो ये हमारे शमसुद्दीन भैया थे जिन्होंने कहा कि हम लोग डोर टू डोर अगर हमारे सारे वो लोग जो यहाँ आए हैं स्टार कैंपेनर के रूप में बन के, अगर वो सारे लोग ईमानदारी पूर्वक अपने कैंपेनिंग को करते हैं और सारे लोग डोर टू डोर पहुंचने का प्रयास करते हैं तो संभवतः यहाँ से जेएलकेएम की जीत होगी, क्योंकि यहाँ लोग मूड ऐसा है कि लोग के दिमाग में कैंची बैठते जा रहा है। तो आपसे अनुरोध होगा इस वीडियो को शेयर करके अन्य लोगों तक पहुँचाएं। जो नए साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। जोहार।